आपके साथ भारती लोधी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास बुलेटिन पर। इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की महू यात्रा को लेकर। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने दिया बड़ा बयान की। गोविंदपुरा के जोन 16 में प्रमाण पत्र वितरण किए कि नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के बुरहानपुर जिले में आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध किया कि भोपाल एकेडमी कोड हायर सेकेंडरी स्कूल में योग और मेडिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया कि खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में जबरदस्त भीड़, 1 करोड़ से ज्यादा ने स्नान किया। कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ी, संगम से 15 किलोमीटर तक जाम। बागपत में 65 फीट ऊंचा मंच टूटा, 7 की मौत, 80 घायल लोगों को ठेले से अस्पताल पहुंचाया। जैन समाज के निर्वाण महोत्सव में हादसा। करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा गिरफ्तार, भोपाल कोर्ट परिसर के बाहर से पकड़ा। लोकायुक्त दफ्तर में पूछताछ जारी। राहुल गांधी की महू यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने दिया बड़ा बयान। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार तानाशाही सरकार है। राहुल गांधी के आने से पूर्व ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महू पहुंचकर यात्रा को कमजोर करने का प्रयास किया। आज राहुल गांधी महू पहुंचे और विशाल रैली को संबोधित किया, बाबा अम्बेडकर को भी नमन किया। क्या चुनावी स्टैंड लग रहा है? अभी तो कोई चुनाव नहीं है और बाबा साहब का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही बाबा साहब के संविधान को मान रही है, बाबा साहब की आवाज को उठा रही है। राहुल जी आए तो उनका भी स्वागत है और हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, तो इनको खत्म करना है। और इस पंक्ति में जो बाबा साहब का या संसद में आप पहली बार देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने सांसद हैं उन्होंने संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली है, सारे सांसदों ने। तो समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, तो संविधान के खत्म करने वालों को ही हम लोग अगर हरा देंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने संविधान को जो बदलना चाहते थे उनको ही बदल दिया है। तो इसी तरह देश में होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी लोग जागृत होंगे और खासकर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो प्राइवेटीकरण करके, चाहे बाबा साहब का अपमान करके संविधान को खत्म करना चाहती है, उसके लिए हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ाएंगे। अगर कांग्रेस भी लड़ रही है तो उनका भी स्वागत है। गोविंदपुरा के जोन 16 में प्रमाण पत्र वितरण किया। इस अवसर पर जोन अध्यक्ष विकास पटेल, पार्षद श्रीमती उर्मिला मौर्य, वार्ड 68 शकुन लोधी, वार्ड 74 की पार्षद ने सभी हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरण किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राम यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। जी, आज हितग्राही सम्मेलन का जो 11 तारीख से चालू हुआ था, आज 27 तारीख को समापन है। इस अवसर पर क्षेत्र में बहुत सारे जो हितग्राही थे उनको प्रमाण पत्र दिए गए और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने इस योजनाओं के लिए सब लाभ लेने के लिए यहाँ जितने भी हितग्राही बैठे हैं उनको हम सब लोगों ने प्रमाण पत्र देके सम्मानित किया है। इस अवसर पर हम मोहन यादव जी को धन्यवाद देते हैं और आदरणीय हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी ने भी इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने भी तत्पर तैयार रहती हैं, तो हम सब उनको भी धन्यवाद देते हैं। और हम सब मिल करके जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका सब लोग वार्ड में लाभ उठा रहे हैं। इस अवसर पर हम सब लाभार्थियों को धन्यवाद देते हैं। सर, जो अभियान चलाया जा रहा है कितने लाभार्थी? ये हमारा हितग्राहियों का जो अभियान 11 तारीख से शुरू हुआ था, आज इसका 27 तारीख को समापन हुआ। इस अवसर पर जो भी लाभार्थी इनको अधिक से अधिक लाभ मिला है। जो भी हमारी केंद्र एवं राज्य सरकार की जो योजनाएं थी वो हमने घर घर तक पहुंचाकर जो लाभार्थी वंचित थे उनको भी लाभ दिलाया है। आज इस सब अवसर पर सबको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो नीचे से पीछे लग जो बैठे थे उनको भी लाभ मिल रहा है, क्या वजह? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी को लाभ मिल रहा है। घर घर तक हम जाके योजनाओं के बारे में बताते हैं और उनको जो भी योजनाएं आती है उनका लाभ दिलाते हैं लाभार्थियों को। पिताजी, कितने लोग ऐसे जो वंचित रह गए इस योजना से, उनके बाद कैसे बचेंगे?
वैसे तो लगभग सभी को लाभ मिल गया, जो कुछ वंचित होंगे उनको भी हम घर घर जाके बताएंगे। लगातार क्षेत्रीय विधायक श्री कृष्ण गौर जी भी इस कार्य में लगी हुई है, तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा। क्षेत्रीय विधायक जी कृष्णा गौर जी हमेशा तत्पर लगी रहती हैं कि जो भी योजना आए सबसे पहले जो मतलब लाभार्थी उनको सबसे पहले लाभ मिले हुई योजना होगा। क्या ऐसा काम है जो 2016 में होना जो बड़ा काम है जिसकी अपेक्षा जनता कर रही है? वैसे काम की अपेक्षा वैसे हमारी लोकप्रिय मंत्री कृष्णा गौर जी जो भी जनता के काम होते हैं वैसे अधिक से अधिक करा चुके हैं। अब जो भी जो शेष काम होंगे उनके लिए भी निधि लगी है। 27 को समापन होने जा रहा है, इसलिए हम सारे लाभार्थियों को धन्यवाद एवं नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डहरिया, प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित के नेतृत्व में बुरहानपुर जिले में आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध किया गया। उपरोक्त जानकारी देते हुए नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन योजना जो कि कर्मचारी अधिकारियों के हित में नहीं है, एनपीएस कर्मचारियों के लिए धोखा है, तो यूपीएस कर्मचारियों के लिए महाधोखा है। यूपीएस को लेकर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में काफी आक्रोश है। वह लंबे समय से एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं, किंतु सरकार ने एनपीएस को समाप्त न कर देश के करोड़ों कर्मचारी अधिकारियों पर जबरन यूनिफाइड पेंशन स्कीम थोप दिया। इसलिए नेशनल मूवमेंट ऑफ ऑल पेंशन स्कीम भारत के नेतृत्व में संपूर्ण देश में यूपीएस का अपने कार्यस्थल पर विरोध किया गया। यूपीएस के नाम के कागज के पंपलेट बनाकर जलाया गया और विरोध किया गया, जिसमें मंडी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मंत्री सदानंद भाई, विजय सुगंधी, धनंजय पाठक, साधना पटेल, अविनाश श्रॉफ, दिनेश सोनी, कमलेश चौधरी, मिलिंद महाजन, संजय माहेश्वरी, अशोक पाटिल, मनोज सालवे, उल्लास पटेल, अनिल पाटिल सहित शंकर डगर, राजेश सभी कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस घोटाला है तो यूपीएससी महा घोटाला है। एनपीएस और यूपीएस किसी भी तरह से कर्मचारी हित में नहीं है, इसलिए पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है और लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। सभी ने मांग की है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि पेंशन सामाजिक सुरक्षा का एक सबसे बेहतर व्यवस्था पुरानी पेंशन है। ये है आपकी। आज हम संपूर्ण देश में भारत सरकार द्वारा यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन कल जारी हुआ और उस गजट नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के साथ अत्याचार किया है, अन्याय किया है, क्योंकि इसके पहले केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम योजना लागू की थी और उसमें 60% वापस पैसा मिलता था सेवानिवृत्त होने पर और 40% राशि जमा हो, जो हमारी खुद की जो राशि जमा होती थी उसको बाजार में लगाकर उसको पेंशन का नाम देकर हमें मिलता था। वो लगभग 1000, 1200, 2000, 2500, अधिकतम 3000 होता था। हम लोगों ने फिर इसके खिलाफ माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री डहरिया जी के नेतृत्व में हमने इसकी लड़ाई लड़ी। 17 राज्यों में हमने इसकी पेंशन रैली निकाली और पुरानी पेंशन की मांग की 2005 से बंद पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम योजना एनपीएस, उसमें भी रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन के रूप में जीवन जीने जैसा पैसा भी नहीं मिलेगा, तो हमने उसका खूब विरोध किया। तब जाके केंद्र सरकार जागी और उन्होंने इसकी जगह नई एक योजना लाई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। वो ये तो एनपीएस से भी धोखा है, मतलब एनपीएस धोखा था, यूपीएस महा धोखा है। तो इस धोखे में मतलब हमारा जो पैसा जमा है उसमें वापसी की कोई गारंटी नहीं है और जो जिसके 25 साल होंगे उन्हीं को ये स्कीम लागू होंगी। आप क्या मांगते हैं? आपकी क्या मांग है? हमारी मुख्य मांग जो है, सरकार इस पे पुनर्विचार करे और इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी है, परमानंद डहरिया जी है, मैं प्रांतीय सहयोगी, हम लोगों को बुलाए और इसमें वास्तविक जो जैसे 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात करते हो तो 1 नेशन 1 रैंक पेंशन जैसे आपने लागू की वैसे ही 1 नेशन 1 पेंशन लागू करें। हमको 2005 से बंद पुरानी पेंशन चाहिए, इसके अलावा हमकी कोई मांग नहीं। मैं ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित, प्रांतीय संयोजक, नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम भोपाल। भोपाल एकेडमी कोर्ट
रोड हायर सेकेंडरी स्कूल में योग और मेडिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसमें थाईलैंड से आए डॉक्टर पोंचाई और मिथिला के कर कमलों द्वारा केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें अकादमी के बच्चे, पेरेंट्स और स्टाफ को मेडिटेशन के कला के बारे में बताया गया और योग के प्रतिभागियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के चलते गवर्नमेंट जॉब और पढ़ाई का खर्चा मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार देगी, और अगर दूसरे स्टेट से हैं तो उसका खर्चा वहां की सरकार देगी। यहां से ट्रेनिंग लेकर इंटरनेशनल तक जाएंगे। और क्या खास है इस सेंटर में, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। Oh, today we are very happy to come here and sharing about meditation, because India is the motherland of Buddhism. We are Thai Buddhists and motherland of yoga, and meditation we practice together. It's benefit both body and mind. For the student, benefit good for study, for the teacher, good for work, and for everyone, good for lucky and for love, because when you practice meditation, you have the peaceful mind, you have the good health, good appearance, so when you do anything, you successful and be loved of everyone. So that's why we are very happy to come here. So, and thank you very much for this school, for very warm welcome for us. बहुत धन्यवाद. Thank you. एक्चुअली आज भोपाल एकेडमी स्कूल में आदरणीय विक्रम जी के माध्यम से आज थाईलैंड से पधारे हुए डॉक्टर पोंचाई जी, डॉक्टर मिथिला चौधरी जी, इनके द्वारा उनके इस स्कूल में मेडिटेशन सेंटर एवं योगा सेंटर का आज उनके द्वारा, उनके करकमलों द्वारा यहाँ पर ओपनिंग किया गया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित ही बच्चों के लिए आज योगा और मेडिटेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि उससे बच्चे अपने आप को अंदर से और बाहर से भी बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे। मैं स्कूल को और उनके पूरे स्टाफ को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस सुंदर सी पहल के लिए उन्होंने स्पेशली थाईलैंड से पधारे हुए भंते जी को और सभी अतिथियों को बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी देखिए, योगासना भारत सरकार का एकमात्र आयुष विभाग का योग विभाग है जिसको योग को स्पोर्ट्स में शामिल किया है। हमारी ओलंपिक की अध्यक्षा डॉक्टर पीटी उषा जी ने इस वर्ष से हमारे योग को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है, जिससे योग के प्रतिभागी जो ये जैसे बच्ची हैं, अगर इसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो इसको गवर्नमेंट नौकरी भी मिलेगी, इसका अलग से रिजर्वेशन होगा, इसके पढ़ाई का खर्चा पूरा मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार देगी, या दूसरे स्टेट के हैं तो वो सरकार देगी, और इनका पूरा की पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और उनको नौकरी देगी। जैसे धोनी को, सचिन तेंदुलकर जी को इनको जो दिया हुआ, इस प्रकार से हमारे योग के खिलाड़ी को भी इसी प्रकार की सर्विस मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स अकादमी का शुभारंभ मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। ये मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की एक इकाई है, ये उसका ट्रेनिंग सेंटर है। तो यहाँ से बच्चे ट्रेनिंग कर इंटरनेशनल तक जाएंगे, विश्व में जो नाम कमाएगा वो यहाँ का सिलेबस है, ये आयुष विभाग का जो सिलेबस है उसके माध्यम से, जो जैसे सीबीएसई और एमपी बोर्ड का सिलेबस होता, ऐसे योगासना में भी जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के माध्यम से ये एकेडमी तैयार होगी। देखिए, ये सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक इसी सेंटर में चलता रहेगा। इसके साथ में समय के साथ साथ में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में इसकी यूनिट शुरू होने जा रही है। इंदौर हो चुका है, तैयार है, बस उद्घाटन होना बाकी है, और छिंदवाड़ा शुरू हो चुका है, सागर शुरू हो चुका है, टीकमगढ़ में होना बाकी है। ऐसे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये इकाई शुरू हो चुकी है। मैं डॉक्टर TS बावल, योगाचार्य, मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश योगासना एकेडमी। धन्यवाद। भोपाल एकेडमी के हॉल में मध्य प्रदेश योगासन शुभारंभ हुआ, जिसमें थाईलैंड के अतिथि ने जी, आज भोपाल एकेडमी कोविड हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि नवीन नगर में स्थित है, आज यहाँ पर योग एवं मेडिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जो कि भंते जी, डॉक्टर पोंचाई जी जो कि थाईलैंड से आए थे, और डॉक्टर मिथिला जी वो भी थाईलैंड से आए हैं, और काफ़ी लोग जो यहाँ पर हमारे अतिथि थे बुद्धिस्ट कंट्री से,
इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हुए और उनके कर कमलों द्वारा आज ये सेंटर का शुभारंभ हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने भोपाल एकेडमी स्कूल के बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, स्टाफ को, सभी को मेडिटेशन की जो कला है वो हम लोगों को दी कि किस प्रकार से हमें मेडिटेशन करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो बच्चे हैं जो मोबाइल के जाल में जो फंसे हुए हैं और जो आज मेंटल जो लेवल उनका डाउन हो रहा है और जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मेडिटेशन की बड़ी आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर सागर जी भंते जी के प्रयास से यहाँ पर डॉक्टर पोंचाई जी और श्री वेद प्रकाश शर्मा जी जो कि रिटायर्ड IPS हैं, श्री लोकमन कुशवाहा जी, श्री TS बावल जी और हमारे सभी सम्मान्य भंते और सेविकाएं जो विदेश से यहाँ पर आई हैं और उनके कर कमलों द्वारा आज ये सेंटर शुरू हुआ है। मेरा नाम विक्रम सिंह कुशवाहा है, मैं इस कार्यक्रम का आयोजक हूँ और इस संस्था का सचिव। क्या ये संपूर्ण प्रदेश में हर जिले में स्थापित होगी? ये तो भविष्य बताएगा कि स्थापित होनी चाहिए। मिस्टर बावल का जो प्रयास है वो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से प्रदेश के हर क्षेत्र में इस एकेडमी का सेंटर जरूर से स्थापित करेंगे। देखा गया हमारे जो शरीर का अन्य बीमारी से लेकर जा रहे हैं, हम दवाई गोली से ठीक नहीं हो पाते, योग करने से कैसी बताइए? देखिए, योग एक ऐसी विधा है जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने, जिस प्रारंभ से इसको अपना लिया तो एक प्रिवेंटिव है योग। योग कोई चिकित्सा नहीं है, योग प्रिवेंटिव है। जो व्यक्ति योग करता है उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और जब शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है, हमारी जो आत्म प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। ऐसी स्थिति जब हमारी स्ट्रांग हो जाती है इम्यूनिटी, तो जैसे अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जो लोग योग कर रहे थे वो कोरोना काल को बहुत अच्छे से निकाल ले गए। उनमें से हम लोग भी भगवान की कृपा से आपके समक्ष हैं, जिन्होंने अभ्यास किया। जो कुछ लोग, कोरोना में क्या था कि व्यक्ति भयभीत बहुत था, योग भय मुक्त करता है, आत्मबल देता है। इस कारण और आपके योग अभ्यास से, आसन के अभ्यास से आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। जब इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है तो उनकी कार्य प्रणाली बहुत सक्षम होती है। हर अंग प्रति अंग, हर सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है और जब इंटरनल सिस्टम हमारा स्ट्रांग है तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। आप देखना, जो नित्य प्रति योग करने वाले लोग हैं उन्हें किसी कृत्रिम सौंदर्य की आवश्यकता नहीं, उनके चेहरे पर अपने आप ही एक तेज रहता है। क्यों होता है? अब इसका कारण है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर होता है और ब्लड सर्कुलेशन से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांगली काम करता है। हमारे सोचने समझने की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। व्यक्ति नियंत्रण और निर्णय दोनों में सक्षम रहता है। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से योग अति आवश्यक है, जिससे वो स्वयं स्वस्थ रहे, उसका परिवार स्वस्थ रहे और ऐसे जो योगमय जीवन जीते हैं वो निश्चित रूप से समाज के भी कल्याण करते हैं। यह पुरानी प्राचीन परंपरा है, तो डॉक्टर TS बावल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या लगता है सरकार को इसको कदम उठाना चाहिए? सरकार ऑलरेडी कदम उठा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में स्टार्ट किया। उससे ये हमारे देश ही नहीं, विदेशों में हर जगह आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पूरे संसार में, पूरे विश्व में, इवन पर्वतों पर, हिमालय, सब जगह जहाँ देखिए वहाँ योग होता है। क्यों? कहीं न कहीं इसके अंदर एक ऐसा गुण है जिसे हमारे विदेशियों ने भी बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी हिच के एक्सेप्ट किया। जी, मैं डॉक्टर साधना दोनरिया, विभाग अध्यक्ष, योग विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। जी, ओके। मेरा नाम अन्वी खंडूरी है। खंडू जी, आपने जो अभी किस तरीके से साधना कहाँ से पसंद किया? मुझे योग करना बचपन से ही पसंद था, तो उसी ने मुझे प्रेरणा दी है। कितना अच्छे पहले दिन आप अवार्ड वगैरह के पुरस्कार लिए? जी, मैंने एक स्टेट प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट किया है और कई जिला योग्य प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट किया है। इस प्रकार की प्रतिभा आपके अंदर देखने मिली है कि जीती या ऊपर दोनों मानिए। श्रेय किसको जाता है? मेरे पिताश्री को और साथ में मेरे कोच भरत सर को। वो रोज अलग होता है स्कूल के लिए।
योग करिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।